जय भीम। ये दो शब्द अपने आप में वंचितों, शोषितों के संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि जय भीम सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ विद्रोह का नाम है। इसी कड़ी में तमिल सिनेमा जगत से एक शानदार फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है जय भीम। जय भीम यह केवल एक संबोधन नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। जय भीम यह इंसानियत है। जय भीम विषमता, भेदभाव के अंधेरे को मिटाकर समानता का उजाला स्थापित करने का ध्येय है। इसलिए अमेज़न प्राइम पर इस फिल्म को जरूर देखें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दीपावली के मद्देनजर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र व सभी राज्य सरकारें भी लोगों के रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, खासकर खाद्यान्न आदि की कीमतों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है, जिसका दुष्प्रभाव आम जन जीवन के साथ साथ दीपावली जैसे खास पर्वों पर भी पड़ा है। सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। दिल्ली सरकार की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित छात्र जेईई, नीट, सीएलएटी, सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 46 पैनलबद्ध निजी कोचिंग संस्थानों से मुफ्त कोचिंग मिलेगी। अभी तक 15,000 छात्रों ने इस योजना के लिए पंजीकरण किया है। शुरुआत में 5,000 छात्रों को सुविधा मिलेगी, जिसे बाद में 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने ये घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के सिपहसालार एक के बाद एक कम होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कमेटी के प्रदेश संयोजक पूर्व आईएएस अधिकारी चिंतामणि ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में वह लक्ष्यों व अपने पदीय दायित्वों को समाज के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। वर्तमान में बहुजन समाज अलग थलग पड़ गया है। अत्याचार व शोषण व अन्याय से अपने को बचाने में बहुजन समाज असहाय महसूस कर रहा है। साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने की आत्महत्या। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा सरकार की खराब नीतियों के हुए शिकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि व्यवसायी हो या किसान, सभी भारत सरकार की खराब नीतियों के शिकार है। अर्थव्यवस्था की मरम्मत करें और जीवन बचाएं। अक्टूबर महीने में देश में 54.6 लाख लोगों की नौकरी चली गई। यह हालात तब है जब त्योहारी सीजन है, आर्थिक रिकवरी है और अच्छा खासा सेंटिमेंट बाजार का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़ा जारी किया है। CMIE ने बताया कि लेबर मार्केट में लगातार तनाव बना हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कांग्रेस छोड़ने के लिए सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में उनका दर्द छलक उठा। अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू उन्हें बेइज्जत करते रहे, उसे रोकने के बजाय राहुल और प्रियंका उन्हें शह देते रहे। आपने भी सिद्धू को लेकर आंखें मूंद ली। कांग्रेस से दिए इस्तीफे में कैप्टन का दर्द और नाराजगी भी खुलकर बाहर आई है। अमरिंदर ने कहा कि उनके और 8 सांसदों के विरोध के बावजूद नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ जिले के देगलूर बिलोली विधानसभा उपचुनाव में जितेश अंतापुरकर की 45,000 से अधिक मतों से हुई जीत कांग्रेस पार्टी पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये विजय महाविकास आघाड़ी सरकार के काम को जनता द्वारा दिया गया प्रतिसाद है। सहयोगी पार्टी एनसीपी, शिवसेना, शेकाप सहित स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस जीत के लिए हृदय से धन्यवाद। दिल्ली के सीएम ने राजधानी के कारोबारियों के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि इस पोर्टल से दिल्ली के व्यापारी दुनिया भर में अपना कारोबार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली वाले घर बैठे ही सामान देख और खरीद सकेंगे। इस पोर्टल से देश दुनिया के लोग दिल्ली के व्यापारियों का सामान खरीद सकेंगे। सीएम ने कहा कि इससे दिल्ली की जीडीपी और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। ये पोर्टल अगले साल अगस्त में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विनोद राय माफीजीवी है और उन्होंने देश को गुमराह किया। कांग्रेस नेता माकन ने कहा कि देश को गुमराह करने के लिए पूर्व सीएजी को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह, किरण बेदी और योग गुरु रामदेव को भी झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आम जन परेशान है, चुनाव के समय जनता माफ नहीं करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। हालांकि आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग्य की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि जयंत को कांग्रेस की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें देने और राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है। उधर रालोद के थिंक टैंक का मानना है बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना मुश्किल है, जबकि बिना बसपा के इस गठबंधन के कोई मायने नहीं होंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुए निर्माण मजदूरों को राहत देने के तौर पर 3,100 रुपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि BOCW कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड सभी निर्माण मजदूरों को ये सहायता राशि दी जाएगी। दिवाली के मौके पर इसकी घोषणा करते हुए चन्नी ने कहा कि रोशनी के त्योहार के मौके पर 3,100 रुपये की राशि निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक शगुन है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस की एक प्रवक्ता ने कहा कि म्यांमार के उत्तर पश्चिम में महिलाओं एवं बच्चों समेत करीब 37,000 लोग विस्थापित हुए हैं और कई लोग मौजूदा लड़ाई बढ़ने की आशंका के चलते अपना घर छोड़कर भारत सहित अन्य देशों में चले गए हैं। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जल्द ही अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने जा रहा है, जिसके चलते तकरीबन 1 अरब से अधिक लोगों के फेस रिकॉग्निशन को मिटा दिया जाएगा। अमेरिका 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर सकता है। यूएस हेल्थ अथॉरिटी ने इस टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फाइजर की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब CDC ने भी इस टीके की डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे दी है। इस तरह अमेरिका के 280 लाख से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में तेजी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में काफी समय से जारी हिंसा अब सरकार के लिए संकट बनती दिख रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब तिग्रे क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद आतंक मचाने वाले विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 2 और शहरों देसी और कम्बोल्चा पर कब्जा कर लिया। सरकारी मीडिया ने बताया कि अब ये लोग राजधानी अदिस अबाबा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाने से चूकने के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में खेल रहे नोवाक जोकोविच को पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जीत के लिए 3 सेट तक जूझना पड़ा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने शुरू में कुछ गलतियां की, लेकिन आखिर में वह हंगरी के मार्टिन फुक्सोविच को 6-2, 4-6, 6-3 से हराने में सफल रहे। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 834 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर आ गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 5वें और सलामी बल्लेबाज KL राहुल 8वें नंबर पर बरकरार है। बाबर पहले से ही वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज है, वहीं विराट वनडे में नंबर 2 पर है। अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें तो विराट तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह अपने सॉन्ग से जहां लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं, वहीं कई बार अपने गीतों को लेकर विवादों में भी फंस जाते हैं। एक बार फिर रैपर अपने फेवरेट ट्रैक पानी पानी को लेकर मुसीबतों में फंस गए हैं। रैपर ने पानी पानी टाइटल ट्रैक वाले सॉन्ग में बिना परमिशन के ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि AWBI ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सॉन्ग के प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने नीरज भट्ट, आदित्य देव और हितेन से 7 दिन के भीतर लिखित जवाब देने की बात कही है।
अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर धमाका करने को तैयार है। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था और अब फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है। हालांकि जो नई खबर सामने आ रही है वो ये है कि फिल्म को ग्लोबली 5200 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। लेखक पैट्रिक पार की किताब द सेमिनेरियन मार्टिन लूथर किंग जूनियर कम्स ऑफ एज पर अब तक एक टीवी सीरीज बनने जा रही है। निर्देशक लॉरेंस लॉ वॉटफोर्ड की डिवाइन राइट पिक्चर्स ने किताब के फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल अधिकार खरीद लिए हैं। डेडलाइन की खबर के अनुसार जैक मैनिंग 3 और टिफनी एले बर्गेस के साथ अपनी टाइलर स्ट्रीट फिल्म साझेदारी के जरिए वॉटफोर्ड किताब पर एक टेलीविजन सीरीज बनाना चाहते हैं।